क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी कोई शक्ति हमें अचानक हमारे तय रास्ते से मोड़ देती है। हम सोचते हैं कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन असल में हमें किसी और बड़ी यात्रा पर ले जाया जा रहा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ रानी रासमणी के साथ। माँ केवल मूर्ति नहीं, शक्ति हैं काली माँ। नाम लेते ही आंखों के सामने एक भीषण, दिव्य और अद्वितीय छवि उभर आती है। हाथों में खप्पर, गले में खोपड़ियों की माला, जिह्वा पर रक्त की लालिमा और पैरों तले स्वयं महादेव। लेकिन क्या माँ केवल एक मूर्ति है? क्या वे केवल शास्त्रों के वर्णन हैं? कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर इसका उत्तर देता है। यहां माँ केवल मूर्ति नहीं, बल्कि जीवंत ऊर्जा है। यहां आने वाला भक्त केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि अनुभूति करता है। यह स्थान केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि साधना भूमि है। एक ऐसा शक्ति क्षेत्र जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। सन 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बंगाल की धरती पर एक ऐसी महिला ने जन्म लिया जिसका नाम बाद में मां की कृपा से अमर हो गया, रानी रासमणी। वे एक साधारण किसान परिवार से थीं, परंतु भाग्य ने उन्हें जमींदार राजचंद्र दास के घर बहू बना दिया। परंपरागत रानी की तरह वे विलासिता में नहीं रहीं। उनका जीवन भक्ति, दान पुण्य और करुणा में बीता। वे गरीबों की मदद करती थीं, भूखों को अन्न खिलाती थीं, और सबसे बड़ा गुण, वे मां काली की अनन्य भक्त थीं। उनका विश्वास था कि मां काली ही सब कुछ है, वही जीवन है, वही मृत्यु, वही मोक्ष। सन 1847 से रानी रासमणी ने निश्चय किया कि वे अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ काशी यात्रा करेंगी। यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। गाड़ियां, नावें और सेवक सभी तैयार थे। लेकिन रात को जब रानी सो रही थीं, तभी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा क्षण आया। उन्हें एक दिव्य स्वप्न हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि गंगा की शांत धारा के बीच एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। उसी प्रकाश से मां काली प्रकट हुईं। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनके स्वर में आदेश था, रासमणी, तू काशी मत जा। मेरे लिए गंगा किनारे एक मंदिर बनवा, जहां मैं स्वयं वास करूंगी। वही सच्चा तीर्थ होगा। मैं तुझे आदेश देती हूं, वहीं मेरा घर बनेगा। रानी हड़बड़ाकर उठ बैठी। हृदय तेजी से धड़क रहा था, पसीने से भीग चुकी थी। यह कोई सामान्य सपना नहीं था, यह मां का आदेश था। सुबह होते ही रानी ने ऐलान कर दिया, काशी यात्रा रद्द। अब वे केवल एक ही यात्रा करेंगी, मां काली के लिए मंदिर निर्माण की। रानी ने तुरंत गंगा किनारे उपयुक्त स्थान खोजने की तैयारी शुरू की। आखिरकार उन्हें कोलकाता के उत्तरी भाग, विवेकानंद पुल के पास एक बड़ा भूखंड पसंद आया। परंतु उस भूमि को लेकर स्थानीय लोगों के बीच डर था। कहा जाता था कि वहां पहले एक तांत्रिक आश्रम था। शाम ढलते ही अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कई लोग मानते थे कि वह स्थान नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। गांव वालों ने रानी को समझाया, महारानी, यहां मंदिर मत बनवाइए, यह जगह अपवित्र है। लेकिन रानी अडिग थीं। उन्होंने कहा, जहां मां का आदेश हो, वहां अपवित्रता कैसे हो सकती है? मां स्वयं उस भूमि को पवित्र करेंगी। और उन्होंने वह भूमि खरीद ली। मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, परंतु यह काम सरल नहीं था। जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात में रखी ईंटें और पत्थर गायब हो जाते, निर्माण सामग्री बिखरी हुई मिलती, मजदूरों को स्वप्न में काले साए दिखाई देते। कई मजदूर डरकर काम छोड़ गए। उन्होंने कहा, यहां कोई है जो मंदिर बनने नहीं देना चाहता। रानी के सामने संकट था। एक ओर मां का आदेश, दूसरी ओर अदृश्य बाधाएं। इसी समय एक वृद्ध साधु रानी से मिलने आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महारानी, यह भूमि साधारण नहीं है। यहां की नकारात्मकता को शुद्ध करने के लिए तुम्हें एक सच्चे भक्त की जरूरत है। केवल वही इस भूमि की साधना पूरी करेगा। रानी सोच में पड़ गईं। कौन हो सकता है वह भक्त? गदाधर चट्टोपाध्याय से भेंट समय ने स्वयं उत्तर दिया। कुछ ही समय बाद रानी की मुलाकात एक युवा साधक से हुई, गदाधर चट्टोपाध्याय। वह सरल, निश्चल और अलौकिक ऊर्जा से भरे हुए थे। यही गदाधर आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस कहलाए। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। वे कहते थे, मां केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं है, वे जीवंत हैं। वे मुझसे बात करती हैं, कभी हंसती हैं, कभी रूठती हैं।
रानी ने उन्हें मंदिर का प्रधान पुजारी बना दिया। रामकृष्ण ने मंदिर में प्रवेश करते ही साधना प्रारंभ की। उनकी भक्ति और साधना ने उस भूमि की नकारात्मकता को शांत कर दिया। जहां पहले मजदूर भय से कांपते थे, वहां अब शांति और प्रकाश फैलने लगा। लोगों ने अनुभव किया कि मंदिर परिसर में आते ही एक अद्भुत शांति मिलती है। मां काली की मूर्ति धीरे धीरे केवल पत्थर नहीं रही, बल्कि जीवंत अनुभूति बन गई। इस प्रकार दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। यहां से शुरू हुई वह यात्रा जिसने बंगाल ही नहीं, पूरे भारत की आत्मा को झकझोर दिया। पर यह तो केवल प्रारंभ था। मां का असली रहस्य, मंदिर की गहराई और साधकों के अनुभव अभी बाकी हैं। हम जानेंगे कैसे रामकृष्ण परमहंस ने मां को साक्षात अनुभव किया, कैसे स्वामी विवेकानंद पहली बार दक्षिणेश्वर पहुंचे, और क्यों कहा जाता है कि मां केवल उन्हीं को बुलाती हैं जिन्हें वह चुनती हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार रानी रासमणि को स्वप्न में मां काली का आदेश मिला और उन्होंने अपने संकल्प और दृढ़ विश्वास के साथ गंगा तट पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। यह मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि मां की इच्छा से उत्पन्न एक जीवंत तीर्थ बनने वाला था। लेकिन निर्माण के पश्चात भी यह मंदिर अधूरा था। ईंटें और मूर्तियां थीं, वेदियों और द्वार थे, परंतु उसमें प्राण नहीं था। वह दिव्यता जो किसी स्थान को शक्तिपीठ बनाती है, अभी उसमें प्रकट नहीं हुई थी। और तभी मां की योजना के अगले चरण में एक ऐसा दिव्य साधक प्रवेश करता है जिसकी साधना और भक्ति इस मंदिर को सदैव के लिए पावन बना देती है। गदाधर चट्टोपाध्याय का आगमन 1836 में कमारपुकुर गांव में जन्मे एक बालक का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। वही आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस कहलाए। बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति साधना और भक्ति की ओर थी। वे जब भी किसी देवी की प्रतिमा देखते, उनकी आंखें छलक उठतीं। गोधूली वेला में गंगा किनारे बैठकर वे घंटों ध्यान लगाते। गांव के लोग उन्हें बाल सुलभ, लेकिन मां के अनन्य भक्त के रूप में जानते थे। कहते हैं, जब भी कोई विवाह या उत्सव होता और वहां देव मूर्ति की स्थापना होती, गदाधर की अवस्था बदल जाती। वे मूर्तियों को जीवित मानते और उनसे वैसे ही बातें करते जैसे कोई अपने प्रियजन से करता है। समय बीता और रानी रासमणि ने जब दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण पूर्ण किया, तब उन्हें योग्य पुजारियों की आवश्यकता पड़ी। इसी क्रम में गदाधर को बुलाया गया। मां काली से पहला साक्षात्कार जब गदाधर ने पहली बार दक्षिणेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया, तो ऐसा लगा मानो पूरा परिसर स्वयं उनका स्वागत कर रहा हो। गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए उनके शरीर में कंपन होने लगा। जैसे ही उन्होंने मां काली की प्रतिमा को देखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे मूर्ति को पत्थर नहीं मान पा रहे थे। उन्हें प्रतीत हुआ मां स्वयं जीवित हैं और वे अपने पुत्र को देख रही हैं। उस दिन से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। गदाधर ने स्वयं कहा था, जब मैं मां को देखता हूं तो वे पत्थर नहीं लगती। वे हंसती हैं, बोलती हैं और अपने हाथ से मुझे आशीर्वाद देती हैं। गदाधर को रानी रासमणि ने मंदिर का प्रधान पुजारी नियुक्त किया, लेकिन उनकी पूजा साधारण नहीं थी। वे मूर्ति को जीवित समझकर अन्न, फल और प्रसाद अर्पित करते। मां से बालक की तरह रूठते और मनुहार करते। कभी वे उनसे कहते, मां, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अगर नहीं खाओगी तो मैं भी भूखा रहूंगा। धीरे धीरे मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगीं। प्रसाद सचमुच कम होने लगता, मानो मां ने उसे भोग लगाया हो। रात को मंदिर से मधुर गंध आने लगती। कुछ भक्तों ने कहा कि उन्होंने मां की आंखों को झपकते देखा है। गदाधर अक्सर मां की आराधना में इतने खो जाते कि समाधि की अवस्था में पहुंच जाते। कभी कभी वे घंटों तक अचल खड़े रहते और उनके शरीर पर अलौकिक आभा फैल जाती। भक्तों और दर्शकों को लगता मानो मां काली स्वयं उनके भीतर प्रकट हो गई हैं। एक बार तो यह भी हुआ कि गदाधर मां के चरणों में लेटकर रोते रहे और बोले, मां, अगर तुम सचमुच हो तो मुझे दर्शन दो, वरना यह जीवन व्यर्थ है। और कहते हैं, उसी क्षण उन्हें मां का साक्षात्कार हुआ। गर्भगृह आलोकित हो उठा। मां काली ने करुणा से उन्हें अपने अंक में भर लिया। गदाधर ने अनुभव किया कि सृष्टि की समस्त ऊर्जा उनके भीतर प्रवाहित हो रही है। यह घटना उनके जीवन का निर्णायक क्षण थी। धीरे धीरे गदाधर की ख्याति
दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें अब केवल गदाधर नहीं बल्कि रामकृष्ण कहकर पुकारने लगे, क्योंकि उनके भीतर मां के साथ साथ भगवान राम और कृष्ण की भक्ति भी समान रूप से बह रही थी। उनकी साधना ने मंदिर को एक जीवंत शक्ति स्थल बना दिया। भक्त कहते थे, जहां रामकृष्ण हैं वहां स्वयं मां काली हैं। साधु संत उनसे मिलने आने लगे और उनके चरणों में बैठकर ध्यान करने लगे। इसी काल में एक और महापुरुष इस मंदिर में आए, नरेंद्रनाथ दत्त, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। जब वे पहली बार रामकृष्ण से मिले तो उनके मन में संदेह था। उन्होंने सीधे प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने बिना विलंब उत्तर दिया, हां, मैंने मां को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं अभी तुम्हें देख रहा हूं। यह सुनकर विवेकानंद स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे रामकृष्ण के सानिध्य में आकर उन्होंने भी मां काली की महिमा को स्वीकार किया। रामकृष्ण की साधना और विवेकानंद जैसे शिष्य की उपस्थिति से दक्षिणेश्वर मंदिर केवल पूजा का स्थल न रहकर एक शक्तिपीठ बन गया। यहां आने वाले भक्तों को अजीब अनुभव होने लगे। किसी को स्वप्न में मां दिखाई देती, किसी को गूढ़ मंत्र सुनाई पड़ता। मंदिर की रातें रहस्यमयी होने लगीं। कभी दीवारों से दिव्य प्रकाश निकलता तो कभी हवा में स्वतः शंख ध्वनि गूंजती। इस प्रकार दक्षिणेश्वर मंदिर अब केवल रानी रासमणि का संकल्प नहीं रहा, यह रामकृष्ण परमहंस की साधना, मां काली की कृपा और अनगिनत भक्तों की आस्था से एक जीवंत आध्यात्मिक धाम बन चुका था। परंतु यह तो बस शुरुआत थी। आगे इस मंदिर से जुड़े और भी रहस्य प्रकट होने वाले थे। गुप्त सुरंग, मौन दीप, वृंदानंद पुजारी की कथा और मां की हंसी में छुपा ब्रह्मांडीय रहस्य। हम जानेंगे उन अद्भुत रहस्यों के बारे में जिन्होंने दक्षिणेश्वर को एक साधारण मंदिर से ब्रह्मांडीय शक्तिपीठ बना दिया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जिसे एक साधारण मंदिर समझने की भूल कोई नहीं कर सकता। यहाँ की हवा में एक अजीब सी कंपन है, मानो हर कण किसी अनकहे रहस्य को अपने भीतर समेटे बैठा हो। दिन में यह मंदिर लाखों भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन रात ढलते ही यहाँ का हर कोना एक जीवित रहस्य बन जाता है। लोग कहते हैं, दक्षिणेश्वर में मां काली केवल प्रतिमा नहीं बल्कि स्वयं जागृत शक्ति के रूप में विराजती हैं। और इस जागृत शक्ति का अनुभव अनेक बार हुआ है, कभी पुजारियों को, कभी साधकों को और कभी सामान्य भक्तों को। गर्भगृह की छाया का रहस्य, सबसे पहली अद्भुत घटना जो लोगों के बीच प्रसिद्ध हुई वह थी गर्भगृह की छाया। कई बार देखा गया कि जब मंदिर में कोई नहीं होता तब भी माता की प्रतिमा के पीछे एक चलती हुई छाया दिखाई देती। यह छाया कभी गर्भगृह की दीवारों पर घूमती, कभी मानो गंगा की दिशा में निकल जाती। कई साधकों का कहना था कि ना, यह मां की चेतना है जो केवल चुने हुए लोगों को दिखाई देती है। रात में जब दीप बुझ जाते तब भी कभी कभी वह छाया अपने आप ज्योतिर्मय रूप ले लेती थी। पुजारी बताते हैं कि कई बार गर्भगृह के दरवाजे बंद करने के बाद भी अंदर से मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई देती। मौन दीप की कथा, मंदिर के एक कोने में एक दीपक है जिसे लोग मौन दीप कहते हैं। कहा जाता है कि यह दीपक तेल और बाती के बिना जलता है। साधारण भक्तों को यह सामान्य दिखता है, लेकिन साधकों ने अनुभव किया है कि यह दीपक एक अलग ऊर्जा स्रोत है। लोक कथाओं में वर्णन आता है कि एक बार जब पूरे मंदिर के दीपक बुझा दिए गए तब भी यह मौन दीप स्वयं प्रकाशित रहा। लोग मानते हैं कि यह दीप उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होती। गुप्त सुरंग और साधना स्थल, दक्षिणेश्वर मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त सुरंग होने की चर्चा है। भले ही यह आम जनता के लिए रहस्य बना हुआ है, परंतु पुरानी कथाओं में बताया गया है कि यह सुरंग कभी तांत्रिक साधना के लिए प्रयुक्त होती थी। माना जाता है कि साधक इसी मार्ग से गंगा तट तक जाते थे और वहां गुप्त साधनाएं करते थे। कई बार रात में गंगा किनारे अजीब रोशनी और मंत्रोच्चारण की ध्वनियां सुनाई दीं, जिन्हें स्थानीय लोग आज भी साधकों की साधना मानते हैं। वृंदानंद पुजारी का रहस्य एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है। वृंदानंद पुजारी की, वह मां काली के अत्यंत निष्ठावान भक्त और पुजारी थे। कहा जाता है कि एक दिन पूजा करते समय वे मां की प्रतिमा में इतने लीन हो गए कि अचानक उनकी आवाज मंदिर में गूंज उठी, मां,
मुझे अपने चरणों में समा लो। और आश्चर्य की बात यह हुई कि उस दिन पूजा के बाद वे कभी लौटे ही नहीं। किसी ने उन्हें बाहर जाते नहीं देखा, किसी ने उनका शरीर नहीं पाया। भक्त मानते हैं कि वह मां काली की मूर्ति में ही विलीन हो गए। आज भी वृंदानंद की स्मृति में मंदिर परिसर में एक छोटा सा चबूतरा है, जहां साधक बैठकर ध्यान करते हैं। स्वामी विवेकानंद का अनुभव। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद भी इस मंदिर से जुड़े हैं। कहा जाता है कि जब वे युवा थे तब उन्होंने मां से प्रार्थना की। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा, जाओ मां से वर मांगो। विवेकानंद गर्भगृह में गए, लेकिन मां के सामने खड़े होकर वे धन, वैभव या यश कुछ भी नहीं मांग पाए। उनके होठों से केवल यही निकला, मां मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और शक्ति दो। 3 बार उन्होंने मां के सामने जाकर यही मांगा। यही कारण है कि दक्षिणेश्वर का नाम केवल एक मंदिर के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विद्यालय के रूप में भी लिया जाता है। दक्षिणेश्वर के पास बहती गंगा को लोग साधारण गंगा नहीं मानते। कई तांत्रिक और साधकों का कहना है कि यहां गंगा का प्रवाह काल सिंधु का रूप ले लेता है। कहा जाता है कि जब कोई साधक रात्रि में गंगा किनारे ध्यान करता है तो समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। घंटों का ध्यान उसे केवल कुछ क्षणों का लगता है। इसीलिए इसे काल सिंधु कहा गया, यानी वह स्थान जहां समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भक्तों के अनुभव और स्वप्न। सदियों से भक्त इस मंदिर में अपने अनोखे अनुभव बताते आए हैं। किसी ने कहा कि उन्हें स्वप्न में मां ने आदेश दिया और अगले दिन वही घटना सच हो गई। किसी ने बताया कि जब वह जीवन की कठिनाइयों से घिरा था तो मां ने उनके सामने आकर सांत्वना दी। कुछ लोग मानते हैं कि मां स्वयं अपने भक्तों को आमंत्रित करती हैं। यही कारण है कि भक्त कहते हैं, आप दक्षिणेश्वर तभी जाएंगे जब मां खुद बुलाएंगी। काली की हंसी का रहस्य। लोक कथाओं में एक अद्भुत प्रसंग आता है। रात के सन्नाटे में कभी कभी मंदिर के भीतर से एक स्त्री की हंसी सुनाई देती है। यह हंसी डरावनी नहीं होती, बल्कि ऐसी होती है कि सुनते ही साधक की चेतना अलग स्तर पर पहुंच जाती है। कहा जाता है कि यह मां की हंसी है। यह हंसी संकेत है कि सृष्टि और विनाश दोनों मां की लीला है। तो मित्रों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है। यहां का हर कोना, हर घंटी, हर दीपक और हर ध्वनि, सब अपने भीतर कोई न कोई अलौकिक रहस्य छुपाए हुए है। गर्भगृह की छाया, मौन दीप, वृंदानंद पुजारी का विलीन होना, विवेकानंद का अनुभव, काल सिंधु गंगा और मां की हंसी, ये सब घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि दक्षिणेश्वर में समय रुक जाता है और मां काली स्वयं अपने भक्तों से संवाद करती हैं। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे उस अंतिम अध्याय की ओर, जहां खुलेंगे वे रहस्य जो आज भी तांत्रिकों, साधकों और भक्तों के लिए एक गूढ़ प्रश्न बने हुए हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की कथा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस पावन स्थल की यात्रा केवल भक्ति की नहीं, बल्कि समय और चेतना के पार जाने की यात्रा है। यहाँ के हर पत्थर, हर दीवार, हर ध्वनि और हर दीपक में छुपे हुए हैं ऐसे रहस्य जिन्हें केवल वही अनुभव कर सकता है जिसे स्वयं मां काली अपनी शरण में बुला लें। उन रहस्यों में, जिन्हें न साधारण आंखें देख सकती हैं और न सामान्य बुद्धि समझ सकती है, यह है वह अध्याय जहां मंदिर का अलौकिक स्वरूप पूर्णता को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त सुरंग है। यह कोई साधारण सुरंग नहीं, बल्कि एक तांत्रिक मार्ग है जो मंदिर को उन साधना स्थलों से जोड़ता है जहां अनगिनत तांत्रिक और सिद्ध पुरुष तपस्या करते रहे हैं। लोक कथाओं में उल्लेख है कि इस सुरंग से साधक सीधे गंगा के गर्भ में उतर जाते थे। गंगा का वह गर्भस्थल एक अलग ही लोक था, जहां जल समय नहीं बहाता बल्कि स्थिर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कई साधक इस सुरंग में गए और कभी लौटकर बाहर नहीं आए। आज यह मार्ग बंद कर दिया गया है, लेकिन रात के समय मंदिर में जब शांति छा जाती है तब कभी कभी वहां से मंत्रोच्चार और दमित आवाजें सुनाई देती हैं। भक्त मानते हैं कि वे आवाजें उन साधकों की हैं जो अब भी मां काली के चरणों में अनंत साधना कर रहे हैं। मंदिर में एक ऐसा दीपक है
जिसे मौन दीप कहा जाता है। ये दीपक बिना तेल और बिना बाती के जलता है। किसी ने कभी उसे जलते हुए देखा नहीं और न बुझते हुए। वह सदैव वहीं प्रज्वलित रहता है। तांत्रिक मानते हैं कि यह दीपक किसी साधारण ज्योति से नहीं बल्कि चेतना की ऊर्जा से जलता है। यह मां काली की उस शक्ति का प्रतीक है जो अंधकार में भी प्रकाश देती है और मृत्यु में भी अमृतत्व। मंदिर के गर्भगृह में मां की प्रतिमा के पीछे एक विशेष यंत्र की रचना की गई है। इसे काली चक्र यंत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि यह यंत्र साधारण धातु का नहीं बल्कि कई दिव्य तत्वों से निर्मित है। इसके प्रत्येक बिंदु और रेखा में ऐसा ऊर्जा संहति सूत्र छुपा है जो साधक को साधारण चेतना से उठाकर महाचेतना से जोड़ देता है। रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं इस यंत्र का रहस्य अनुभव किया था। उन्होंने कहा था, यह कोई साधारण रचना नहीं बल्कि मां का हृदय है। जो इसमें ध्यान करता है वह सीधे मां से जुड़ जाता है। मां काली की हंसी। ब्रह्मांड का रहस्य मंदिर की सबसे गूढ़ मान्यता है, मां काली की हंसी। भक्त मानते हैं कि जब मां प्रसन्न होती हैं तो मंदिर की दीवारों से ऐसी ध्वनि निकलती है जो हंसी जैसी प्रतीत होती है। विद्वानों के अनुसार वह ध्वनि ओंकार का परिवर्तित रूप है। यह वही ध्वनि है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई और जिससे सृष्टि का संहार होगा। तांत्रिक कहते हैं, जो मां की हंसी सुन लेता है वह जान लेता है कि जीवन और मृत्यु केवल खेल हैं। दक्षिणेश्वर की गंगा। काल सिंधु दक्षिणेश्वर के तट की गंगा साधारण गंगा नहीं मानी जाती। यहाँ की गंगा को काल सिंधु कहा जाता है। कहा जाता है कि जो साधक इस जल में स्नान करता है वह समय के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ बहता हुआ जल केवल शरीर को नहीं बल्कि कर्मों को भी धो देता है। रामकृष्ण परमहंस जब भी गंगा में उतरते तो घंटों ध्यान में डूबे रहते। वह कहते थे, यह गंगा नहीं स्वयं मां का चरणामृत है। भक्तों के अनुभव और लोक कथाएं में एक वृद्धा ने स्वप्न में देखा कि मां काली ने उसे बुलाया। जब वह दक्षिणेश्वर पहुंची तो उसने गर्भगृह में वही रूप देखा जो स्वप्न में दिखा था। 2. एक साधक ने देखा कि मां की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अगले ही दिन उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। 3. कई बार रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं जबकि वहां कोई नहीं होता। दक्षिणेश्वर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जागृत शक्तिपीठ है। यहां मां स्वयं अपने भक्तों को बुलाती हैं। कोई संयोग से नहीं आता, हर किसी का बुलावा पहले से लिखा होता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, मां काली केवल मृत्यु की देवी नहीं बल्कि जीवन की माता है। जो उनके चरणों में समर्पित होता है वह अमर हो जाता है। तो मित्रों, दक्षिणेश्वर की यह कथा हमें बताती है कि मां काली केवल प्रतिमा नहीं बल्कि जागृत शक्ति है। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि अलौकिक ऊर्जा का द्वार है। जो भी यहां आता है वह मां के आशीर्वाद से बदल जाता है। यह थी दक्षिणेश्वर काली मंदिर की संपूर्ण रहस्यमयी कथा। हमने देखा रानी रासमणि का स्वप्न, मंदिर का निर्माण, रामकृष्ण परमहंस की साधना, विवेकानंद का अनुभव, गुप्त रहस्य और अलौकिक घटनाएं, और अंत में मां का संदेश, डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जय मां काली।